इंसान एक ऐसी चीज़ से गिफ्टेड है जो इस दुनिया में किसी भी प्रजाति में नहीं पाया जाता, और वो है इंटेलिजेंस। इसी इंटेलिजेंस के चलते इंसान डिफरेंट डायमेंशन में जाकर सोच सकता है, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, तरह तरह के प्लान बना सकता है, और इवन वो एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है जैसा कि वो चाहता है। आचार्य चाणक्य अपने विद्यार्थियों को विचारशीलता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इमेजिन करो कि अगर आज के टाइम पे ऐसे स्ट्रेटेजी पढ़ाए गए होते तो कितना इवोल्यूशनरी बदलाव आ सकता था। पर हम लोगों की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे यही मेंटालिटी बन के रह गई है कि हमें भी वही करना है जो दूसरे करते आ रहे हैं। स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, एक अच्छी खासी डिग्री लेनी है, और लास्ट में एक छोटा सा जॉब लेकर सिक्योर हो जाना है। जबकि आचार्य चाणक्य अपने स्टूडेंट्स को एक लीडर के रूप में चाहते थे, और एक लीडर का सबसे पहला क्वालिटी होता है कि वो बिल्कुल अच्छे और करेक्ट डिसीजन ले। तो आन्वीक्षिकी है क्या? चलिए इसे समझते हैं आचार्य चाणक्य की एक कहानी से। ये कहानी तब की है जब चंद्रगुप्त की सेना सिकंदर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वे सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद जैसे सभी चीज़ों से पूरी तरह से तैयार थे। पर आचार्य चाणक्य अभी भी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चंद्रगुप्त युद्ध को लेकर सभी तरीकों से तैयार था या फिर नहीं। वो एक सिंपल से टीचर नहीं थे, और इसलिए वो इस सिचुएशन को हल्के में नहीं ले सकते थे। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चंद्रगुप्त के पास प्लान ए, बी और सी ही है, या फिर उनके पास प्लान एक्स, वाई और जेड भी है। युद्ध सामने आ रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, आज शाम मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी तैयारी और स्ट्रेटेजी मेरे सामने पेश करो। चंद्रगुप्त ये समझ चुका था कि उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध के मैदान में जीतना नहीं था, बल्कि युद्ध के मैदान में चाणक्य के परीक्षा को पास करना था। क्योंकि वो ये जानता था कि अगर उसने इस परीक्षा को पास कर लिया तो वो अपने लाइफ में किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है। जब चंद्रगुप्त वहाँ से निकल रहा था तो चाणक्य ने उन्हें रोका और कड़े आवाज़ में कहा, हमेशा याद रखना चंद्रगुप्त, अपने शत्रु को कभी भी हल्के में मत लेना। चंद्रगुप्त अपने कमरे में गया और उन्होंने अपने कमरे में कुछ अजीब किया। उन्होंने अपनी नोटबुक को खोला जो वो अपने गुरुकुल के दिनों में पढ़ा करता था। उनके नोटबुक में पहला लेसन था आन्वीक्षिकी। चंद्रगुप्त को अभी भी ये याद था कि उस समय आचार्य ने सबसे पहले लेक्चर में क्या कहा था। आन्वीक्षिकी ये सभी विज्ञानों का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर हम अपने सभी निर्णय लेते हैं। और तब एक विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन पूछा था आचार्य से कि आखिर आन्वीक्षिकी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और तब आचार्य ने दोबारा बताया कि आन्वीक्षिकी का मतलब दर्शन है, यानी फिलॉसफी। सफलता पाने के प्रयास में हमें फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आन्वीक्षिकी एक फिल्टर का काम करता है किसी भी लॉजिक में और किसी भी सिचुएशन में, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या आध्यात्मिक रूप से अच्छा है और क्या बुरा, क्या अच्छी नीति है और क्या बुरी नीति। यहाँ तक कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो आन्वीक्षिकी हमारे माइंड को उस समय स्थिर रखता है और हेल्प करता है एक अच्छे डिसीजन लेने में। आन्वीक्षिकी हमारे थॉट्स में, हमारे स्पीच में और हमारे एक्शंस में वो शार्पनेस लाती है जो असल में एक लीडर के पास होने चाहिए। एक विद्यार्थी के रूप में चंद्रगुप्त ये समझने में बिल्कुल असमर्थ था कि आखिर आन्वीक्षिकी का मतलब क्या है, पर वो ये अच्छे तरीके से समझ चुका था कि कोई भी प्लानिंग बनाते समय हमें मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना है। शाम हो चुकी थी और अब चंद्रगुप्त किसी भी क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयार था जो उसके आचार्य उनसे पूछेंगे। उन्हें देखते हुए आचार्य ने चंद्रगुप्त से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमने आन्वीक्षिकी को अच्छे तरीके से अप्लाई किया। जी आचार्य, मैंने सभी आयामों में सोचा है। चाणक्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जिस तरह के संसाधन है उसके हिसाब से तुम अच्छे तरीके से तैयार हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाओ। याद रखो चंद्रगुप्त, अर्जुन एक अद्वितीय योद्धा था। उसके पास वो सभी क्वालिटीज़ थे, वो सभी गुण थे जो एक युद्ध को जीतने के लिए एक योद्धा के पास होने चाहिए। लेकिन जब वो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसके पैर ठंडे हो गए, वो घबरा गया। इसलिए युद्ध क्षेत्र पर उतरने से पहले या दुश्मन पर हमला करने से पहले एक राजा के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर चंद्रगुप्त से एक प्रश्न पूछा, युद्ध के मैदान में एक योद्धा के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जिससे आगे बढ़कर वो जीत हासिल कर सकता है। चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, धर्म संकट।
धर्म संकट मतलब एक ऐसा सिचुएशन जब हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते कि उस वक्त क्या सही है और क्या गलत। ये ठीक अर्जुन के साथ उस बैटलफील्ड पे हुआ था। आचार्य ने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी युद्ध क्या है? और तब चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, धर्म युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो समाज में मूल्य स्थापित करने के लिए लड़ा जाता है। इस तरह का युद्ध ना ही पावर के लिए लड़ी जाती है और ना ही वेल्थ के लिए, बल्कि राजा के जवाब के लिए, लोगों की अधिक से अधिक भलाई के लिए लड़ी जाती है। चाणक्य चंद्रगुप्त के इस उत्तर से चाणक्य अब पूरी तरह से संतुष्ट थे और अब चंद्रगुप्त अपने सेना को युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तो इस कहानी से हम 3 कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहला, इससे पहले कि हम किसी भी सिचुएशन में जाकर उलझें, हमें उस सिचुएशन के सभी संभावित परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। यानी हमें मल्टीपल डायमेंशंस में सोचना है, क्योंकि एक ही सिचुएशन के बहुत सारे रास्ते होते हैं और एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं और आपको उन सभी सॉल्यूशंस पे अपने माइंड को फोकस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें कभी भी एक ही प्लान पे टिके नहीं रहना। जैसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सोचते हो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद मैं ये करूँगा और वो करूँगा, पर आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया तो फिर क्या करूँगा। यही चीज़ आप बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव सोचो, बिल्कुल आप पॉजिटिव ही सोचो, पर आपको अपने प्लान को हर तरीके से सोचना है, ताकि अगर फ्यूचर में आपके हाथ में असफलता भी लगी तो आप उसे सफलता में दोबारा कन्वर्ट करने की ताकत रख सको। दूसरा, हमें हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अक्सर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें असल में उस वक्त नहीं करना चाहिए था, और बाद में वो हमारी सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ठीक यही चीज़ अर्जुन के साथ हुआ था उस बैटलफील्ड पे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसके कारण वो उस युद्ध को छोड़कर जाने की सोच रहा था, पर बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और जिसके कारण अर्जुन उस युद्ध को जीत पाया। तीसरा, हमें हमेशा आध्यात्मिक रूप से सोचना चाहिए। देखो, स्पिरिचुअल थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम सभी मटेरियल बेनिफिट्स को छोड़कर वैराग्य धारण कर लें और गरीबी में जिएं। ऐसा नहीं है, बल्कि आप और अमीर बनो, अपने लिए और वेल्थ क्रिएट करो। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये पैसा एक अच्छे सोर्स से कमा रहे हो, क्योंकि अमीर तो बड़े बड़े डॉन और गैंगस्टर्स भी होते हैं, पर वो हमारे रोल मॉडल नहीं होते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।